रेगुलेटर कनेक्शन दो तरीके से भी होते हैं, जहाँ पर जैसे ये टेप लगा हुआ है इसको भी रिमूव किया जा सकता है, उसको भी इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि रेगुलेटर का ये जो जॉइंट होता है इसको कैसे रिमूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम कनेक्शन करेंगे पंखे का रेगुलेटर कैसे लगाया जाता है, और उसके साथ में हम एक सॉकेट कनेक्शन करेंगे और उसका स्विच, पंखे का एक स्विच। तो यहाँ पर हमारे पास इतना सारा सामान है। यहाँ हमारे पास एक प्लेट है 6 मॉडलर की। पहला हमारा ये एक सॉकेट है, सॉकेट के साथ में हम एक स्विच का कनेक्शन करेंगे और एक पंखे का रेगुलेटर कनेक्शन, और उसके साथ में एक स्विच। जो जगह हमारी खाली दिखेगी उसमें हम ये ब्लैंक प्लेट लगा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीट हमारी एकदम कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं इसके कनेक्शन। तो यहाँ पर दोनों स्विच हमारे आपस में लूप हो चुके हैं। कनेक्शन करना है हमें मेन सप्लाई का। इधर फेस लग गया, इधर न्यूट्रल लग गया। अब बारी आती है पंखे का रेगुलेटर का कनेक्शन करने की। तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलेटर में 2 वायर हैं। इन 2 वायरों में से आप एक वायर, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला स्विच हमने पंखे के लिए बनाया है, यहाँ पर 2 वायर हैं। 2 वायरों में से आप कोई भी वायर को स्विच में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला वायर हम इनपुट में यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला वायर हमारे पास एक बच गया। तो यहाँ पर हम पंखा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम इसको और बल्ब लगा के इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर दिया। आप मान लीजिए ये हमारा पंखा है, इसको हम टेप कर देते हैं सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम करते समय सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है। इस पॉइंट को टेप यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये यहाँ पे करंट लगने का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो वायर है होल्डर का, हमें यहाँ पे देना है न्यूट्रल। तो इसको थोड़ा सा छील लेते हैं जिससे आसानी से लग सके। न्यूट्रल हमारा ये काला वाला वायर था, काला वाला हमारा कहाँ लगा है न्यूट्रल? न्यूट्रल लगा हुआ है सॉकेट में। तो यहीं पे हम इसको लगा देते हैं। बहुत इजी है रेगुलेटर का कनेक्शन करना, का है पंखे का भी कनेक्शन हो गया है। रेगुलेटर कनेक्शन 2 तरीके से भी होते हैं, जहाँ पर जैसे ये टेप लगा हुआ है इसको भी रिमूव किया जा सकता है, उसको भी इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि रेगुलेटर का ये जो जॉइंट होता है इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो कनेक्शन हमारा यहाँ पर ओके हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं 100 वाट का, जिससे समझ में अच्छी तरीके से आ सके। पंखा हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, सिर्फ समझने के लिए ये बल्ब ही बहुत है। शीट को
पलट देते हैं, सामने वाला फ्रंट ये आ गया और ये हो गया हमारा बल्ब। यहाँ पे हम डालते हैं सप्लाई। सप्लाई हमने ऑन कर दिया है, पंखे कनेक्शन ऑन कर लेते हैं। तो ये स्विच हमने ऑन किया। अब पंखे का जो ट्रिमर है उसको 1 नंबर पे लगाते हैं। 1 नंबर पे इतना स्लो चल गया, यानी पंखा हमारा स्लो मोशन में चल रहा है, चलना स्टार्ट हो गया है। पंखा हमारा स्लो मोशन में चलना स्टार्ट हो गया है। 2 नंबर पे करेंगे उससे तेज, 3 नंबर में करेंगे उससे तेज, 4 नंबर में करेंगे उससे तेज और 0 पे करेंगे ऑफ। तो इस तरीके से पंखे का रेगुलेटर कनेक्शन होता है दोस्तों। बहुत इजी तरीके से हमने कोशिश किया है समझाने की। तो दोस्तों इसी तरीके की बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारा जो ज्वाइंट है पहले वीडियो में, ये जो ज्वाइंट है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है वो टेप हट सकता है। तो चलिए करते हैं इसका जो ज्वाइंट है वो रिमूव। तो सबसे पहले हम सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। सप्लाई हमने ऑफ कर दिया। अब जिस ज्वाइंट को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे हमने जो टेप लगा हुआ था उसको हटा दिया। अब यहाँ कोई करंट नहीं है और ये जो वायर है, ये जो वायर है मेन इस स्विच में और इस स्विच में जो आ रही है उसको हमें हटा देना है। इस तरीके से हमने इसको हटा दिया। ये वाली सप्लाई हमारी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस वाले जो कनेक्शन को, जो पंखे का एक सिरा है, चाहे ये लगाएं ये लगाएं, इनपुट, यहाँ पे हमें डायरेक्ट सप्लाई, यहाँ पे स्विच में इसके जो रेगुलेटर में हमें डायरेक्ट सप्लाई देनी होगी। यहाँ अगर स्विच नहीं भी लगाते हैं तब भी इसके अंदर ऑन ऑफ करने की पूरी सुविधा रहती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वायर है उसको हम स्विच के नीचे वाले पोल में लगा देंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से नीचे वाले पोल में इसे लगा दिया। अब जो पंखे की हमारी जो हाफ होगी जो ऊपर से आती है पंखे से, उसको हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे, ऊपर वाले पोल में इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो ज्वाइंट था वो हट चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या वैसे ही ये काम करेगा या कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते हैं तो और हम 1 नंबर पे इसे लगाते हैं। तो ये यहाँ पे उसी तरीके से काम करना चालू कर दिया। सेम टू सेम वही काम करेगा। ये रहा, ये हो गया ऑफ। अगर हम स्विच ऑन है और यहीं से भी ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की छोटी छोटी बेसिक नॉलेज के लिए आप उन्नाव इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ उन्नाव इलेक्ट्रिक से रईस इलेक्ट्रीशियन। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।